लगातार गिर रही भारतीय रुपये की कीमत। देश का रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर जा पहुंचा। 3% तक कमजोर हुआ भारतीय रुपया। जी हां, भारतीय रुपये का हाल यह है कि रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। खबर लिखने तक $1 के मुकाबले भारत का रुपया गिरकर 79.85 रुपये तक जा पहुंचा है। 80 रुपये प्रति डॉलर का आंकड़ा आज नहीं तो कल कुछ दिनों में पार कर ही जाएगा। कहने वाले कह देंगे कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से दुनिया की माल सप्लाई टूट चुकी है। जितने सामान की मांग है उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है, इसलिए डॉलर के बदले पहले से ज़्यादा रुपये देना पड़ रहा है। यह बात एक हद तक ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जिस पर गौर करना चाहिए। साल 2013 में डॉलर के मुकाबले रुपये गिरकर 68 रुपये प्रति डॉलर हो गया था। भाजपा की तरफ से बयान आया कि डॉलर के मुकाबले रुपया तभी मजबूत होगा जब देश में मजबूत नेता आएगा। उस समय कहा जा रहा था कि यह बताना मुश्किल है कि डॉलर के मुकाबले रुपया ज़्यादा गिर रहा है या कांग्रेस पार्टी और रुपये के गिरने में होड़ लगी है। 2018, 19, 20 और 21 में लगातार रुपया कमज़ोर होता गया। 2.3% से लेकर 2.9% तक कमज़ोर हुआ। 4 साल से भारत का रुपया लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। अब यह कमज़ोर होकर सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। यानी यह बात समझने वाली है कि डॉलर के मुकाबले रुपये की कमज़ोर होने की कहानी रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बाद ही शुरू नहीं हुई, बल्कि यह तब से चली आ रही है जब से तथाकथित मजबूत नेता यानी नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। तब से लेकर अब तक डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता गया है। भाजपा के मुताबिक मजबूत नेता के आ जाने के बाद से डॉलर के मुकाबले रुपयों में मजबूती होनी चाहिए थी, लेकिन यह पहले से ज़्यादा मजबूत होने की बजाय कमज़ोर हो गया। रुपये के गिरने से जुड़े ज़रूरी कारणों की पड़ताल के साथ उन बातों को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि मौजूदा वक्त की सरकार ने तब कहा था जब वह विपक्ष में थी। भारत की अर्थव्यवस्था अगर पहले से मजबूत होती तो इस तरह के मार से गुजरती तो आम लोगों पर उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता जितना एक कमज़ोर अर्थव्यवस्था होने के चलते पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के ऊपर हैं। इसमें इजाफा की वजह से डॉलर की मांग बढ़ रही है। सरकार को 1 बैरल कच्चे तेल के लिए पहले के मुकाबले ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। डॉलर लेने के लिए रुपये की मारामारी बढ़ रही है। आर्थिक जानकार भी यही कहते हैं कि रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता क्यों है। इसके कई कारण हैं, लेकिन एक कारण जो साफ साफ सामने दिखता है वह यह है कि जब रुपया रखने वालों के पास डॉलर खरीदने के लिए मारामारी बढ़ जाती है तो डॉलर की रुपये के मुकाबले कीमत बढ़ जाती है। सामान्य अर्थशास्त्र की भाषा में कहें तो जब डॉलर की सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा होती है तो डॉलर की कीमत बढ़ जाती है। जब देश के बाहर से तेल महंगा आएगा तब तेल की कीमतें बढ़ेंगी। यह सब महंगा होने का मतलब है कि रोज़मर्रा के कई सामान और सेवाएं महंगी होगी। यानी कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमत रुपये की कमजोरी से लेकर आम आदमी के लिए महंगाई का कहर बनकर गिरती रहेंगी। भारत की अर्थव्यवस्था चालू खाता घाटे वाली व्यवस्था है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था से कमज़ोर अर्थव्यवस्था है। भारत में आयात निर्यात से अधिक होता है, यानी भारत से काफ़ी मसाले जैसे सामान और तकनीकी सेवाओं का जितना निर्यात होता है उससे कई गुना अधिक आयात होता है। भारत में विदेशी व्यापार हमेशा नकारात्मक रहता है। कच्चे तेल की कीमत बढ़ने की वजह से यह और अधिक नकारात्मक हो रहा है, इसलिए $1 के मुकाबले रुपया और अधिक गिरेगा। अप्रैल से जून महीने में निर्यात तकरीबन $38 बिलियन के आसपास रहा। आयात तकरीबन $63 बिलियन का रहा। इस तरह से व्यापारिक घाटा तकरीबन $25 बिलियन का रहा। पिछले साल अप्रैल से जून महीने के मुकाबले इस बार के निर्यात में 25% की बढ़ोतरी हुई। रुपया कमज़ोर होने की वजह से कम मुनाफे की उम्मीद कर विदेशी निवेशक लगातार भारतीय बाजार से अपना निवेश किया हुआ पैसा बाहर निकाल रहे हैं। आगे और भी विदेशी निवेश की बिकवाली होगी, इसलिए डॉलर और रुपये का अंतर और अधिक बढ़ेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि जब डॉलर रुपये से अधिक मजबूत होता है तब $1 के लिए पहले से ज़्यादा रुपये देना पड़ता है, तो इसका असर उन पर भी पड़ता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी डॉलर में लेन देन नहीं किया होता है। अपने ही देश में वह सारे सामान और सेवा उपलब्ध नहीं हो पाते जिनकी ज़रूरत ज़िंदगी को चलाने के लिए ज़रूरी है। इसके लिए दूसरे देशों पर भी आश्रित होना पड़ता है। दूसरे देश डॉलर में व्यापार करते हैं। डॉलर का महंगा होने का मतलब है फैक्ट्रियों में उत्पादन का महंगा होना, कामकाज की लागत का बढ़ना। लागत के बढ़ने का मतलब महंगाई का होना, लोगों की आमदनी का कम होना और रोजगार की स्थिति पैदा ना होना। इन सब का जवाब जन कल्याणकारी आर्थिक नीतियाँ हैं। उन नीतियों को ज़मीन पर प्रभावी से उतारना है।
यह सब करने के बजाय झूठ बोला जाता है। मजबूत नेता के मजबूत रुपया होने का तर्क दिया जाता है। सच के आधे हिस्से के साथ झूठ को मिलाकर गोलबंदी करने की कोशिश की जाती है। चलते चलते नरेंद्र मोदी के झूठ का एक उदाहरण देखिए। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि साल 1947 में $1 के मुकाबले ₹1 था, जबकि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि साल 1947 में $1 के मुकाबले कितना रुपया था। लेकिन इस झूठ को सच ही बताकर यह फैलाया गया कि कांग्रेस का कामकाज इतना बुरा रहा कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर होकर ₹68 पर पहुंच गया। चलिए अब हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं डॉलर और रुपये की कीमत कैसे तय होती है और कैसे हम अपने रुपये को डॉलर के मुकाबले मजबूत कर सकते हैं। इसकी एक बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है। भारत के पास जितना कम डॉलर होगा, डॉलर का मूल्य उतना बढ़ेगा। इसको एक उदाहरण से समझिए कि एक देश है जिसके पास काफ़ी मात्रा में ऐसी चीज़ों का भंडार है जो किसी अन्य देश के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, या दूसरे देश के पास वो चीज़ है ही नहीं और उसको उस चीज़ की काफ़ी ज़रूरत है। अब जिस देश के पास सामान नहीं है, वो देश ज़्यादा सामान वाले देश से ज़्यादा पैसा देकर वो सामान खरीदेगा और सामान का मूल्य बढ़ जाएगा। ठीक इसी थ्योरी पर मुद्राओं की कीमत तय होती है। भारत या कोई भी देश अपनी ज़रूरत की वस्तुएं या तो खुद बनाते हैं या उन्हें विदेशों से आयात करते हैं, और विदेशों से कुछ भी आयात करने के लिए आपको उन्हें डॉलर में चुकाना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी देश से आप तेल का आयात करना चाहते हैं तो उसका भुगतान आप रुपये में नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य किसी मुद्रा का प्रयोग करना होगा। तो इसका मतलब ये है कि भारत को भुगतान डॉलर या यूरो में करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय खरीदारी करने के लिए हम डॉलर कहाँ से लाएं? अपने भारत देश में डॉलर या विदेशी मुद्रा विभिन्न माध्यमों से आती है। पहला निर्यात, दूसरा विदेशी निवेश और तीसरा विदेशों में रहने वाले भारतीयों से। देश में बनी वस्तुओं का निर्यात जब हम विदेशों में करते हैं तो उससे हमें भुगतान के रूप में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। विदेशों की कंपनियां जब देश में अपना कारोबार लगाती हैं या यदि विदेशी निवेशक हमारे देश में उद्योग या शेयर बाजार में निवेश करते हैं तब भी हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। विदेशों में रहने वाले भारतीय जब विदेशों से कमाया हुआ डॉलर देश में भेजते हैं तब भी हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। अब हमें अपने खर्चों एवं जरूरी वस्तुओं के आयात के लिए डॉलर का भंडार सुरक्षित रखना पड़ता है, जिसे विदेशी मुद्रा भंडार भी कहते हैं। यदि किसी कारणवश ये भंडार खत्म हो जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि तेल के बिना हमारी सारी अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाएगी। हमारे आयात का बिल और निर्यात के बिल में एक संतुलन आवश्यक है। यदि ये संतुलन खराब होता है तब हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा की कमी हो जाएगी, जिसे करेंट अकाउंट डेफिसिट भी कहते हैं। अभी भारत करेंट अकाउंट डेफिसिट की समस्या से गुजर रहा है, जिसकी वजह से हमारी मुद्रा का लगातार अवमूल्यन हो रहा है, जिससे रुपये का मूल्य लगातार गिरता भी चला जा रहा है। अब सवाल कि आखिर क्या किया जाए जिससे भारत का रुपया मजबूत किया जा सके। मोटे तौर पर रुपये को मजबूती देने के लिए हमें विदेशों से निवेश बढ़ाना होगा। विदेशी निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल का निर्माण करना होगा। इसके अलावा स्वदेशी अपनाना होगा। जिन चीज़ों को हम देश में बना सकते हैं उनका आयात बंद करना होगा। हर भारतीय को ईमानदारी के साथ भारत का विकास में योगदान देना होगा। उत्पादन जितना बढ़ेगा, निर्यात उतना अधिक होगा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए अम्बेडकर नामा। मेरा नाम पवन है। शुक्रिया।